So hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope all of you are doing fine. So guys, in this lecture we'll discuss about product formula, quotient formula and power formula of logarithmic function. And जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में logarithmic function को डिफाइन किया था और उसके कुछ एक प्रॉपर्टी देखा था, दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था. log a to the base a is equal to 1 होता है and log 1 to the base any base is equal to 0. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. तो इसको ध्यान रखना. और हमने लास्ट टाइम उसको डिफाइन भी किया था लॉग को. ठीक है, कि उसमें कंडीशन था लाइक इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a. यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन x. ठीक है, x के वैल्यू के अकॉर्डिंग ही y चेंज होगा, राइट. एंड यहाँ पे a क्या है? बेस है. तो ऐसे पढ़ते हैं लॉग ऑफ x टू द बेस a. तो यहाँ पे x पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए एंड a जो है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. ठीक है, तो ये कंडीशन था लॉग के डिफाइन होने का. ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये सारा चीज देखा था और एग्जांपल भी देखा था. ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोग जो है कुछ एक फॉर्मूला है, कुछ एक प्रॉपर्टी है लॉग को, उसको डिस्कस करेंगे. सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब. एंड जो भी बच्चे जेई नीट और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक 12th में है वो, ठीक है, और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर देना. उधर लाल वाला बटन उसको दबा देना. ठीक है, एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो. ठीक है, एंड ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक एंड दैट इज, हाँ जी, तो पहला जो फॉर्मूला है अपना प्रोडक्ट फॉर्मूला है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूला है लॉग के अंदर, 4 ही फॉर्मूला है. ठीक है, एंड इनिशियली अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था. सो उसको 2-3 बार देखना है, 3 बार 4 बार वीडियो को देखो, उसको फिर क्वेश्चन उस पे लगाओ. ठीक है, फॉर्मूला को ध्यान से देखो कि इसमें हो क्या रहा है. और टेंशन लेने वाली बात नहीं, स्किप मत करना. ठीक है, छोड़ मत देना कि ये समझ नहीं आ रहा तो छोड़ देता हूँ, ऐसा मत करना. क्योंकि आगे जब तक आप ये पढ़ोगे तब तक ये आपके पीछे पीछे आएगा. ठीक है, जब तक साइंस पढ़ोगे, जब तक मैथ फिजिक्स पढ़ोगे, तब तक ये पीछे पीछे आएगा, इवन केमिस्ट्री के अंदर भी. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना एंड मैं ट्राई करूंगा कि आसान तरीके से समझा दूं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट फॉर्मूला. अब इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला क्यों बोला जा रहा है? तो यहाँ पे देखो log ऑफ m इंटू एन है. ठीक है, यहाँ पे m इंटू एन आ रहा, तो इसलिए ये प्रोडक्ट है. m इंटू एन प्रोडक्ट है ना, m इंटू एन, सो इसलिए इसको अपन प्रोडक्ट फॉर्मूला बोल रहे हैं. सो अगर log m इंटू एन लिखा हो, यहाँ पे m और n क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि हमने log के डिफिनेशन से ही देखा था कि log ऑफ x टू द बेस a हो. ठीक है, y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a हो, तो x यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए. ठीक है, एंड a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. ये तीनों कंडीशन था. तो यहाँ पे m इंटू एन जो है x का रोल प्ले कर रहा है, x का रोल प्ले कर रहा है m इंटू एन. तो m और n दोनों जो है रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तभी जाकर के ये लॉग जो है डिफाइन होगा. अगर m और n पॉजिटिव रियल नंबर हुआ तो इसका जो फॉर्मूला होगा, मतलब log m इंटू एन टू द बेस a का, वो होगा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a. ठीक है, यहाँ पे m और n जो है अलग अलग डिवाइड हो गया, और अगर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है. ठीक है, मतलब m इंटू एन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर m बाई n है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला में अपन देखेंगे m बाई n, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, मतलब log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a हो जाएगा, अगर log ऑफ m बाई n टू द बेस a हो तो. ठीक है, यहाँ पे बेस चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे बेस जो है, जो इसका है वही बेस इन दोनों का है. ठीक है, अलग होने के बाद भी, तो इसको ध्यान रखना. मतलब log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a. ठीक है, तो ये जो है एक प्रोडक्ट फॉर्मूला है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं जेई और नीट के अंदर, और फिजिक्स के अंदर भी इसको अपन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है, जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, तो इसके अंदर अपन इसको यूज करेंगे. केमिस्ट्री के अंदर जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर भी ये यूज होगा. ठीक है, इसका कन्वर्जन यूज होगा कि लॉग और एलएन में क्या कन्वर्जन, कैसे उसका क्या वैल्यू होता है उसके लिए. ठीक है, सो ये था अपना प्रोडक्ट फॉर्मूला. तो इसके ऊपर इस फॉर्मूला के ऊपर अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको चीजें जो है समझ में नहीं आएंगी, राइट. सो इसलिए जो है इसको समझना बहुत ही जरूरी है और इस पे क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है. सो पहला जो एग्जांपल है इस तरीके से है, log ऑफ 9 टू द बेस 3. तो log ऑफ 9 टू द बेस 3, अब यहाँ पे देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं. ठीक है, 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होगा. सो ये जो है m बाई n के फॉर्म में आ गया. यहाँ पे m क्या है, 3 है, ये वाला 3, एंड n क्या है, ये वाला 3. ठीक है, तो मतलब m जो है 3 एंड n भी 3 हो गया.
और बेस इसका कितना है 3 है, मतलब a का वैल्यू कितना है 3 है। यहाँ पे लिख लो m इक्वल टू 3, ठीक है, n इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन के लिए, पहले वाले क्वेश्चन के लिए, एंड a इक्वल टू भी कितना है 3 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे रखो, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये आ गया अपने पास ये वाला, ठीक है, m इंटू एन टू द बेस a, मतलब m इंटू एन टू द बेस a। अगर इधर की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, m log of m into n to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base n है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले पे अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे अपन जो है m का वैल्यू पुट करेंगे 3 एंड a का वैल्यू पुट करेंगे ये वाला, मतलब log of 3 to the base 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और फिर log of n to the base 3, तो n का वैल्यू 3 है एंड a का वैल्यू भी 3 है, सो log of 3 to the base 3 प्लस log of 3 to the base 3 हो गया। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि log of a to the base a, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो बेस है वो अगर बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये जो है 1 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, और ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि 3 और 3 बराबर ही होता है, ठीक है। तो मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो जो log है log 9 to the base 3 उसका वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से अपन जो है इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। log m into n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है इस तरीके से log of 10 to the base 9, log of 10 to the base 9, log 10 का log और उसका बेस कितना है 9। तो अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड करते हो तो इस फॉर्मूले के ऊपर, तो लेफ्ट हैंड साइड इधर देखो यहाँ पे log of m into n, तो ये तो एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा, लेकिन 10 को अपन क्या कर सकते हैं 5 into 2 लिख सकते हैं या फिर 2 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब 10 को 5 into 2 या फिर 2 into 5 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर जो है सेम ही आएगा, राइट। और यहाँ पे बेस कितना है 9 है, तो अगर मान लिया जाए कि ये 5 जो है m हो गया और ये n जो है 2 हो गया एंड a का वैल्यू कितना है 9, ये a है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसके अकॉर्डिंग, इससे इसको मैच कराओ, ठीक है। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है, तो इसको पुट करो इधर, सो log m to the base a plus log n to the base a। अब यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 5 है, n का वैल्यू कितना है 2 है, तो इसमें रख दिया अपन ने इस फॉर्मूले में, और बेस तो कितना है 9 है, तो ये हो गया अपने पास, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, log 10 to the base 9 को log 5 to the base 9 प्लस log 2 to the base 9, या फिर ऐसे भी हो सकता है log 2 to the base 9 प्लस log 5 to the base 9, एक ही बात है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने दो एग्जांपल देखा। फिर लास्ट एग्जांपल अगर आप देखते हो तो इसको लिख सकते हो आप, जो अपन ये क्या है, जैसे ये फॉर्मूला है अपने पास, तो अपन इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब log m into n to the base a है, तो उसको लिख रहे हैं log m to the base a plus log n to the base a। अगर अपने पास दिया हो कि log m to the base a plus log n to the base a, तो उसको क्या कर सकते हैं log m into n to the base a में लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से दिया हो, अगर ऐसा दिया हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा दिया हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई अगर दिया हो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये सारा एग्जांपल, ये जो दो एग्जांपल देखा, तो अपन इधर से इधर जा रहे थे, और जो लास्ट वाला एग्जांपल है तो इसके अंदर जो है अपन जो है इधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है, इधर से इधर जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो जो ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे m के जगह पे कितना है 4 है, ये कितना है m है, और ये क्या है 5 n है, और बेस कितना है दोनों का, देखो बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है बेस सेम होना चाहिए, मतलब a होना चाहिए, तभी जाकर के अपन ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे बेस 8 है, ठीक है, मतलब a का वैल्यू कितना है, a इक्वल टू 8, m इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू कितना है 5। तो अब इसके ऊपर रख दो, ऐसा दिया हुआ है तो इसके ऊपर रखोगे तो मतलब log m into n, मतलब log 5 into 4 to the base a, मतलब 8 is equal to log 20 to the base 8 हो गया। ये log 4 to the base 8 प्लस log 5 to the base 8 का जो है वैल्यू हो गया log 20 to the base 8। ओके, सो फिर नेक्स्ट जो है क्वोशिएंट फार्मूला है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा log m into n to the base a is equal to log m to the base a प्लस log n to the base a हो जाता है, ठीक है, मतलब प्लस हो जाता है वहां पे। तो उसी तरह से क्वोशिएंट फार्मूला के अंदर log m by n के लिए देखेंगे, मतलब log m by n to the base a log m to the base a minus log n to the base a हो जाता है, ठीक है।
मतलब m बाई n हो तो सिर्फ माइनस हो जाता है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन था तो प्लस हो जा रहा था, ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। सो जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से है, log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log m टू द बेस a, ठीक है, मतलब log m बाई n हो तो वो log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि अपन इधर से इधर जा रहे हैं उसी तरह से अगर ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है, मतलब log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, तो अपन लिख सकते हैं log m बाई n टू द बेस a। अब क्या होता है ना, अपन फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब दिया हो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको मतलब छोटा कर सकते हैं और अपन सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन में अपन को जिस फॉर्मूले का यूज करना होगा उसको अपन यूज करेंगे, ठीक है। अगर अपने को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर m बाई n दिया हो तो अपन m माइनस log n यूज कर सकते हैं, अगर log m माइनस log n दिया हो तो अपन log m बाई n यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से अपन किधर भी जा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, अगर इस तरीके से लिखा हो log 2/2 टू द बेस 2, ठीक है, तो इसको कैसे अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, m ले लो, ठीक है, इसमें गलती मत करना क्योंकि इसमें m और n को अगर एक्सचेंज कर दोगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। m और n को सही से चूज करना है कि m क्या लिया है और n क्या लिया है, ठीक है। सो log 2/2, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो 2 है वो m हो गया और नीचे वाला 2 जो है n हो गया। सो m इजिकल टू 2 हो गया एंड m इजिकल टू एंड n इजिकल टू भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस फॉर्मूले के ऊपर इसको रखो, तो m के जगह पे क्या है 2 है एंड n के जगह पे भी क्या है 2 है। सो log 2 टू द बेस 2 हो गया। a का वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे a का भी वैल्यू क्या है, मतलब बेस क्या है 2 है, तो बेस जो है 2 हो गया। दोनों में बेस सेम होगा, ठीक है, बेस देख लो दोनों में सेम होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। सो log 2/2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log 2 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 या log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे रखो, मतलब ये दोनों अगर बराबर हो, मतलब a और a ये दोनों अगर बराबर होता है तो उसका वैल्यू जो है log का क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब ये देखो 2 और 2 बराबर है, ये 2 और 2 बराबर है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। ये दोनों 1 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे माइनस है, ठीक है, बीच में, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया। सो log 2/2 और टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि log 1 टू दी एनी बेस, ठीक है, मान लीजिए कि अगर 2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा log 1 टू दी एनी बेस इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसको देखो, इस 2/2 को क्या कर सकते हैं, 2/2 है तो उसको अपन काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 2/2 है तो इसको कट कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, मतलब log 2/2, तो ये 1 हो गया टू द बेस 2। अब यहाँ पे अपने को पता है कि log 1 टू द एनी बेस इज इक्वल टू कितना होता है 0 होता है, तो सिंपल से इसको अपन डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, किस फॉर्मूले से, log 1 टू द एनी बेस इज इक्वल टू 0, उस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इससे सिंप्लीफाई कर दो या तो इससे सिंप्लीफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है वो इस तरीके से log 5/3 टू द बेस 3। अब यहाँ पे देखो m का वैल्यू कितना है 5, n का वैल्यू कितना है 3, तो इससे इसको मैच कराओ, ठीक है। तो m का वैल्यू 3 एंड m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू जो है 3 एंड बेस कितना, मतलब a का वैल्यू कितना है 3 है। अब इधर रख दो तो ये हो जाएगा log m मतलब 5 और टू द बेस 3, ठीक है। फिर log n टू द बेस a मतलब 3 टू द बेस 3, मतलब ये log 5 टू द बेस 3 माइनस log 3 टू द बेस 3। अब इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि log a बाई a का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, मतलब log 5 टू द बेस 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है log 9/2 टू द बेस 10। इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो 9 है, मतलब ये m हो गया और ये जो है n हो गया, ठीक है। तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड वाले से इसको मैच कराओ और बेस कितना है यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इससे इसको मैच कराओ, ठीक है, m वाला ये है और n वाला ये है। सो log 9 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, मतलब log 9/2 टू द बेस 10 इक्वल टू log 9 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन फॉर्मूला और इस पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन करे। इसका जो है जो मिक्स्ड क्वेश्चन है ना सारे फॉर्मूला का, उसको अपन करेंगे, ठीक है, जब सारा फॉर्मूला जब अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब एक ही क्वेश्चन के अंदर आप 4-5 फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे
तब वहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, वहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा कि फॉर्मूला को किस तरह से यूज करते हैं और कैसे क्वेश्चन में उसको यूज किया जाता है, ठीक है, और किस जगह पे उसको यूज किया जाता है। तो लास्ट में जब ये सारा बेसिक चीजें अपन कवर कर लेंगे तो उसको अपन देखेंगे, आईआईटी वगैरह का एक आध प्रॉब्लम देखेंगे, जेईई मेंस का प्रॉब्लम देखेंगे जो डायरेक्ट लॉग से आया हुआ है, ठीक है, मैं उसको छांट करके लेकर के आऊंगा, राइट। सो नेक्स्ट जो है पावर फॉर्मूला, बहुत ही इजी है यार, इसमें कोई मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप इसको कॉन्शियसली पढ़ो, ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। बट मेरे को फर्स्ट टाइम नहीं आया था समझ में, ठीक है, पहली बार में मेरे को भी नहीं आया था समझ में। तो अगर आपको भी नहीं आ रहा समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। सो इसको ट्राई करना है कि बार बार पढ़ना है। फिर मैंने बीएससी में पढ़ा, बीटेक के अंदर पढ़ा, मतलब बाद में जाकर के मेहनत किया, 11th में नहीं किया था, लेकिन मेरे को एक साल बाद पता चला कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के मैं पढ़ा, फिर जाकर के आया समझ में। तो मतलब ऐसा मत होने देना, बाद में थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, राइट। पहले पढ़ लेना इसे, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई इधर उधर कुछ नहीं कर सकते, उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, मतलब बैटलफील्ड छोड़ करके भाग नहीं सकते, मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकते, लड़ना है। एक बार अगर समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो वीडियो को, 4 बार देखो, 5 बार देखो, लेकिन इसको देखो, वीडियो देखो, लिखो और क्वेश्चन करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो इसी तरह का 5-6 क्वेश्चन खुद से बनाओ एंड फिर उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। अगर फॉर्मूला एक बार याद हो गया तो अपन कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो फॉर्मूला याद करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है पावर फॉर्मूला है। तो पावर फॉर्मूला, पावर नाम से ही पता चल रहा है, पावर फॉर्मूला मतलब कुछ इसमें पावर वावर होगा, ठीक है। सो जो फॉर्मूला है log m टू द पावर n बेस a, इसको क्या पढ़ेंगे, log m टू द पावर n टू द बेस a, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये जो पावर है ना, ये कोफिशिएंट में आ जाता है, आगे आ जाता है। अब अपने पास क्या होता है, सिंपल सा, अगर ऐसे लिखा हो log m बाई m टू द बेस a, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। किसी भी चीज के कोफिशिएंट के आगे क्या होता है, 1 होता है। अगर 0 भी हो तो उसमें ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू 1। अगर 0 लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 1 इंटू 0। या फिर 5 लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5। मतलब कोफिशिएंट जो है किसी भी नंबर का 1 होता है हमेशा, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो वहां पे तो उसी तरह यहाँ पे देखो log m टू द पावर n टू द बेस a है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो n है वो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू दिस n इंटू log m टू द पावर log m टू द बेस a, ठीक है। तो ये हो गया पावर फॉर्मूला। सो इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं एक दो। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है log 8 टू द बेस 2। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 8 को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या होता है, 8 होता है। तो 2 टू द पावर 3 लिखा हमने। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, पावर हो गया, मतलब n का वैल्यू ये हो गया, तो ये सिंपल सा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 को आगे लेकर के आओ इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे n जो है आगे आ गया, 3 हो गया, n क्या है, 3 है, और यहाँ पे m ये रह गया। सो 3 इंटू लॉग 2 टू द बेस 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो है पूरा इंटू में 3 के, जो n के इंटू में है, ये जो है क्या हो गया, 1 हो जाएगा, क्योंकि अपने फॉर्मूला पढ़ा था log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों बराबर होता है तो उसके अंदर जो वैल्यू होता है log का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, तो ये क्या हो गया, ये टोटल 1 हो गया, मतलब 3 इंटू 1। सो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, सिंपल सा 3 हो गया, राइट। तो ये था क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो सेकेंड जो क्वेश्चन है log 9 टू द बेस 3। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 टू द पावर 2 हो गया। अब इस 2 को आगे कोफिशिएंट के सामने लेकर के आओ, कोफिशिएंट के पास लेकर के आओ। सो इस 2 को अगर यहाँ पे लेकर के आएंगे तो ये जो है 2 इंटू लॉग 3 टू द बेस 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 3 और 3 दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये टोटल log 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पे इसको बैठा रहा है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा। सो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, मतलब log 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे log 9 3 2 वगैरह कहीं दिख रहेगा, फिर भी अपन लॉगरिथमिक को यूज करके जो है 2 और इस तरह का आंसर आ रहा है, जो अपन मतलब देखो वहाँ पे log 8 टू द बेस 2 है, यहाँ पे 3 वगैरह का तो कोई चर्चा भी नहीं हो सकता, मतलब ऑड नंबर का कोई वही नहीं है, मतलब ऑड नंबर का तो कोई मतलब आने का कोई चांस ही नहीं लग रहा। बट लॉग को यूज करके अपन देख रहे हैं कि मतलब log 8 टू द बेस 2 किस तरह से जो है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है।
सो गाइस ये था पावर फार्मूला। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है वो बेस चेंज फार्मूला है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बेस चेंज फार्मूला, मतलब इसके बेस में कुछ ना कुछ अपन चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बेस के साथ अपन कुछ करेंगे, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है बेस चेंज फार्मूला। सो अगर इस तरीके से दिया हो log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, तो इसको लिख सकते हैं log a टू द बेस c इनटू log c। अब ये देखो, ये जो नया बेस अपन लिया है यहाँ पे, उसको यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरे लॉग के अंदर, और ये जो बेस b है ये तो बेस b रह जाएगा, मतलब log a टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a हो जाएगा। या फिर इसको अपन डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं log a टू द बेस c डिवाइडेड बाई log b टू द बेस c, ठीक है। ये दोनों बेस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक तो बेस हो रहा है और एक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, लेकिन दोनों इस फॉर्मूले में दोनों के केस में बेस ही हो रहा है, c जो नया कांस्टेंट ले रहा है, ठीक है। मतलब बेस चेंज कर रहे हैं, मतलब बेस जो है पहले b था, यहाँ पे देखो पहले b था बेस, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है, c है, और इसके अंदर बेस b ही है, मतलब। और यहाँ पे क्या है, बेस c है और यहाँ पे भी बेस c है, मतलब बेस चेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि बेस 5 चाहिए, तो इस फॉर्मूले को यूज करके वहां पे बेस 5 ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ला सकते हैं बेस, क्योंकि यहाँ पे c क्या है, एक कांस्टेंट है, जैसे a है कांस्टेंट है, उसी तरह से c भी एक कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बेस को चेंज कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार, ठीक है। अपन देखेंगे इसको आगे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो log a डिवाइडेड बाय log b, सिंपल सा, ठीक है। तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इससे अपन इसको लिख सकते हैं, या फिर इस ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब तीनों में से, चारों में से कोई एक दिया हो तो उन सभी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। सो इसका अगर एग्जांपल देखें अपन, तो जैसे मान लीजिए अपने पास बेस 2 की रिक्वायरमेंट है कि अपने को बेस 2 चाहिए, मतलब जो बेस का वैल्यू वो 2 अपने पास रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये दिया है log 5 टू द बेस 10। अब क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का वैल्यू 5 है एंड b का वैल्यू कितना है 10 है। तो अब देखो यहाँ पे log a, मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए, a का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, और अपने पास मान लीजिए बेस 2 की रिक्वायरमेंट है, तो बेस यहाँ पे 2 ले लेंगे। मान लीजिए c कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब बेस जो है c हो गया, नया बेस जो है c हो गया, और उसका वैल्यू अपने पास 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी c आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अनुसार देखो log c टू द बेस b, और बेस b का वैल्यू कितना है अपने पास, यहाँ से 10 है, तो ये हो गया log 5 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 10 हो गया, ठीक है। तो जिस भी बेस की जरूरत होगी, जिस भी बेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस बेस चेंज फार्मूला से उसको अपन यूज कर सकते हैं, उसको अपन ला सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो log 5 टू द बेस 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं log 5। मान लीजिए अपने पास बेस 3 की जरूरत है, तो इसको लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 3। मान लीजिए 2 की जरूरत है, बेस 2 की जरूरत है, तो log 5 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log 10, सॉरी यहाँ पे 10 होगा टू द बेस 2, यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि b का वैल्यू कितना है, 10 है, ये यहाँ पे b है ना, तो b का वैल्यू 10 होगा, और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा, और c का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, ठीक है। सो गाइस, ये था अपना बेस चेंज फार्मूला, और ये जो है जो लॉग का है, ये जो है लॉग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसको अपन फ्रीक्वेंटली फिजिक्स के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। मैं जस्ट वहाँ पे बोलूंगा बेस चेंज फार्मूला यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन फार्मूला यूज करो, तो आपको जो है दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। कहीं भी किसी भी पेपर पे इसको चारों को लिखो और चिपका दो अपने दीवार के पास, ठीक है। अपने मिरर वगैरह के पास चिपका सकते हो, जहाँ पे आप फेस वगैरह बहुत ज्यादा देखते हो, ठीक है, आजकल, तो उसको वहाँ पे चिपका सकते हो, ताकि आप कंटिन्यूस उसको देखते रहो। एक बार में तो याद नहीं होगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो बार बार देखना है, और बार बार जब क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टाइप ऑफ लॉगरिथमिक लॉग फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए आओ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर देना, उधर लाल वाला बटन है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर देना, एंड लाइक कर देना, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं वीडियो बनाता रहूँ। एंड अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई भी बच्चा अगर जेई नीट और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है,
ठीक है, फ्रॉम बिहार बोर्ड और फ्रॉम यूपी बोर्ड, फ्रॉम राजस्थान बोर्ड और फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, राइट, उनको भी बेनिफिट मिल सके। एंड अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो जाकर के फाइल लिस्ट चेक करो, एंड अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो इस फाइल लिस्ट के अंदर सारा लेक्चर आपको मिलेगा। ये 17वां लेक्चर है, ठीक है, हमारे इस बेसिक मैथमेटिक्स का। और अभी हम जो है स्टार्ट करने वाले मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12 के लिए, मॉडर्न फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।